बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। एच पॉयलरी के बारे में है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के बारे में है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूट्यूब पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर रिसर्च होती नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पैनिक होते हुए नज़र आएंगे। मैं जब लोगों को वन ऑन वन कोच करता हूँ तो अक्सर जो बैकएंड पे जो कंसर्न होता है या जो बैकएंड पे जो प्रॉब्लम होती है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं, वो होती है उनकी गट हेल्थ। उनका इस बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा समझ लेना और अपने आप को बिला वजह का स्ट्रेस में डालना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता है इस वीडियो में जो आपको चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख दें। अब मैं आपको ये कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, मैं वो इंसान हूँ जिसे बचपन से मैदे का मसला था और उसकी सबसे बड़ी वजह थी चाय। मैं चाय शुरू से ही बहुत ज़्यादा पीता था। मेरे कज़न ने मुझे चाय पे लगाया और मैं एक दिन में 15-15 20-20 कप मैंने पिए हुए चाय के। मुझे चाय इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लगती थी। चाय पीने के बाद मेरे स्टमक में हमेशा दर्द होता था और दर्द इतना ज़्यादा शदीद हो जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वीडियो में मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपके लिंक में ना कोई अच्छा हकीम, आपके इर्द गिर्द कोई अच्छा हकीम है, बहुत कम हकीम होते हैं जो अच्छे होते हैं और बहुत कम हकीम ऐसे होते हैं जो मुखलिस होते हैं। अगर कोई अच्छा और मुखलिस हकीम है ना आपके साथ पास, तो मार्क माय वर्ड्स कि आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप सोच नहीं सकते। मेरे स्टमक का इतना ज़्यादा मसला रहता था। 6ठी क्लास में मेरे एक टीचर थे और मैं चाय जब भी पीता था ना, मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द होती थी आप सोच भी नहीं सकते। मैं चाय भी नहीं छोड़ता था और दर्द बर्दाश्त कर लेता था, दर्द बहुत ज़्यादा होती थी। तब उन्होंने मुझे एक फक्की कहा कि बेटे ये फक्की खाओ और इसके बाद चाय पियो, जितनी चाय पियोगे तुम्हें दर्द नहीं होगी। मैंने वाकई अल्लाह ताला उन मेरे उस टीचर की मग़फ़िरत फरमाए और मैंने उस जैसा अच्छा और सच्चा इंसान आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। अब यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट या बहुत से लोग बड़ी बातें करेंगे, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। बट हकीकत यही है कि आज भी जो फैक्ट हिकमत में है ना, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। इवन मैं किसी मेडिसिन्स के ख़िलाफ़ नहीं, मैं किसी एंटीबायोटिक कोर्स के ख़िलाफ़ नहीं। मैं खुद एच पॉयलरी के मैंने एंटीबायोटिक्स के कोर्स किए हुए हैं, मैंने खुद ये सारी चीज़ें की हैं। तो इस माइंड में रखिएगा कि इस वीडियो में आपको वो बंदा बातें बताएगा जो एक पेशेंट था और इन सब चीज़ों से निकल कर आया। मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। अगर मैं बदल सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप भी बहुत सी चीज़ें बदल सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जो आपके एच पॉयलरी को बहुत ज़्यादा बदल के रख देंगी। मुझे खुद पेप्टिक अल्सर तक ये बात चली गई थी। मुझे इससे भी ज़्यादा ये इसके सिम्टम्स महसूस होते थे एच पॉयलरी के, क्योंकि हमारे इधर कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एहतियात बतानी नहीं है और दवाइयों पे दवाइयाँ लगा देनी है। इसमें अकेले डॉक्टर्स कसूरवार नहीं है, हम खुद बहुत बड़े कसूरवार हैं। मैं आपसे और अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि हम क्यों नहीं खुद को खुद ठीक करने की कोशिश करते। अब आप सोचेंगे या लोग सोचेंगे कि जी कैसे इंसान खुद को ठीक कर सकता है। मैंने ज़िंदगी में जब भी मेरे पे कोई प्रॉब्लम आई है ना, अगर आप इस तरफ आकर देखोगे ना तो आप कहोगे वाकई यार आपने ज़िंदगी में कितनी कितनी परेशानियाँ देखी और छोटी उम्र से देखी। और ये सारी परेशानियां मैंने हमेशा अपने लिए चैलेंज कर के तौर पर ली। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एच पॉयलरी, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया पॉयलरी जो है ना, ये हमारी तकरीबन आप समझ लें तो यूएस की रिसर्च के मुताबिक वहाँ हाफ ऑफ पॉपुलेशन को है पूरी दुनिया की। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये सबसे बड़ा मसला ही है। लेकिन हम लोग अनअवेयर हैं, हमें इसका पता नहीं है। अब ये बहुत से लोगों के स्टमक में होता है लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता और वो इनके अंदर रह रहा होता है, ये कुछ भी नहीं कहता। मेजोरिटी में लोगों को कुछ भी नहीं कहता और ये उनके अंदर ही रह रहा होता है। मेरे अंदर भी है, मैं अभी भी टेस्ट करवाऊंगा तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कह रहा। मेरा कोई अब इसको कोई मुझे सिम्टम नहीं दे रहा, कोई मुझे ब्लोटिंग नहीं है, कोई मुझे मैदे में दर्द नहीं है, कोई तेजाबियत नहीं है। वरना मैं खाली पेट होता था तो ऐसी वो जो है ना वो एक जलन मचती है, वो एक जैसे कोई ऐसे सुइयां चुभोता है ना, वो चीज़ फील होती रही है मुझे, एम्प्टी स्टमक। अब कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये सब मैंने कैसे ठीक किया है
ये मैं आपको इस वीडियो के बाद पता चल देगा। अब लोग मुफ्तलिफ लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, एच पॉइलरी हो गया, टेस्ट कराया एच पॉइलरी आ गया, मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तजाबियत है, ये है वो है, वो उस चीज़ को और ज़्यादा कर देते हैं। जितने ज़्यादा पैनिक होंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ होगी। प्लीज़ अपने आप को पैनिक ना करें, रिलैक्स रखें। पहले अगर तो आपके अंदर है और आपने कोई चीज़ आपको नहीं तंग करी तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला स्टेप। दूसरी चीज़ ये कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं, ये सिम्टम्स मुझे महसूस हुए, आपने फिर टेस्ट की तरफ जाना है। और टेस्ट के साथ साथ आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी कि आपका ये विदाउट एनी मेडिकेशन आपके ये किचन से ही आपका ठीक हो सकता है, और मेरा किचन से ही ठीक हुआ होगा। पहली चीज़ ये कि इसमें इंसान के जो सिम्टम है कॉमन है, मैदा ख़राब रहता है, मैदे में जलन रहती है, दर्द रहती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, भूख में बहुत ज़्यादा कमी होती है, मैदे में शदीद दर्द होता है। खाली मैदा वो दर्द काबिल बर्दाश्त नहीं होता, काबिल बयान नहीं हो सकता। वज़न में कमी है, दिल का ख़राब होना, दिल का ख़राब सा होना, जैसे बार बार जो है ना खट्टे डकार आना, मतली आना, खाना जैसे इधर हो जाना, अंदर ना जाना, थकावट रहना, और जब ये चीज़ थोड़ी आगे चली जानी, बढ़ जानी, तो फिर स्टूल का ब्लैक होना या ब्लड आना स्टूल में। इस मुकाम पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो एच पॉइलरी अल्सर की जो है ना वो एक किस्म कर चुका होता है, जिसमें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना वहाँ छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिसे अल्सर कहा जाता है। अब ये तकरीबन बहुत कम लोगों को होते हैं। इसके साथ साथ स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और एच पॉइलरी जो होता है ना वो मैदे को डिस्टर्ब कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, सोजिश भी करता है और गैस्ट्राइटिस भी करता है। अब इस सब के होने के कुछ रीजंस हैं। पहली तो चीज़ ये कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, मतलब एक बंदे को तो दूसरे बंदे को भी ये हो जाएगा। ये अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को भी होने के चांस है, अगर वाइफ को है तो हस्बैंड को होने के चांस है, फैमिली में फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टॉयलेट के इस्तेमाल से हो जाता है, ये खाने पीने के इस्तेमाल से होता है, और ये एक बंदे के दूसरे बंदे से चला जाता है। ये जेनेटिकली भी होता है, फैमिली में अगर किसी को है तो उसमें होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ये गंदे खानों के इस्तेमाल से होता है, ये गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है। अब इसका अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो मेडिकल इसका ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर आपको इसका ट्रीटमेंट देता है, वो एंटीबायोटिक्स और प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देता है, पीपीआई। ये दो का कम्बिनेशन वो चलाता है। ये 10 दिन का कोर्स होता है, 12 दिन का कोर्स होता है और 14 दिन का कोर्स होता है। मेजोरिटी में लोग ये कोर्स करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। अब इसका आपने टेस्ट कैसे करना है? इसके कॉमन जो टेस्ट है वो ब्रीथ टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, अपर एंडोस्कोपी टेस्ट होता है, विद बायोप्सी टेस्ट होता है। ये सारे जो है वो इसके कॉमन टेस्ट है जो आपको लैब टेस्ट हो सकते हैं, करा सकता है डॉक्टर। अब बात करते हैं इसकी होम रेमेडीज की। तो जिन लोगों ने भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया या जो कर रहे हैं, जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ ये आपके किचन से है, आपके किचन से ये चीजें हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो काम आपने करना है ना वो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमारी स्टमक की पीएच को बढ़ा देता है, एसिडिक कर देता है। पहली चीज ये, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, स्लो वॉक रेगुलरली बेसिस पे करें, अपने अंदर एक पॉजिटिव बिलीव डालें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ, हर चीज़ से निकल सकता हूँ। मेडिटेशन करें, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, अच्छे फूड का इस्तेमाल करें, गट हेल्थ बेहतर करें। अब ये गट हेल्थ आपके ब्रेन के साथ कनेक्शन है, आपका गुड फूड का आपके स्टमक के साथ और आपके ब्रेन कनेक्शन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बिलीव अपने अंदर रखना है कि मैं इससे निकल सकता हूँ, मैं इससे लड़ सकता हूँ और मैं इससे ख़त्म कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ ये कि आपने अवॉइड करना है, आपने फास्ट फूड से अवॉइड करना है, बाज़ारी खानों से अवॉइड करना है, गंदे खानों से अवॉइड करना है, और चाय से, शुगर से और इस तरह की चीज़ों से, जिस तरह की चीज़ों से ये ज़्यादा होता है, गंदे खाने से, गंदे पानी से, इन चीज़ों से ये ज़्यादा होता है। उसके बाद आपने वक्त पर खाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एम्प्टी स्टमक आप रहेंगे ये उतना ज़्यादा होगा, आपको उतना ज़्यादा तंग करेगा, उतना ज़्यादा आपको तंग करेगा। तो एम्प्टी स्टमक कोशिश करें कि आप कम से कम हो। आपने यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे खाते रहो, जो एक लिमिट आपने रखी हुई है ना, अगर आप 3 मील्स ले रहे हो तो 3 मील्स ही आपने लेना, लेकिन ऑन टाइम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपने जिंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जिंक फूड में क्या होता है, नट्स हैं, बादाम है, बादामों की सरदाई इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, पम्पकिन सीड इसमें बहुत ज़्यादा है। आप चिकन खा सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ
कहते हैं कि गोश्त आप नहीं खा सकते, कुछ लोग कहते हैं आप गोश्त खा सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं बॉयल जो है वो खाता था। फ़िश भी मैं स्टीम की हुई खा लेता था। अगर आपको नहीं सूट कर रही तो आपने नहीं खाना, आप उसकी बजाय दही खा लें। दही जो है वो प्रोबायोटिक्स का बड़ा गहरा ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है। उसके अलावा आप कीफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और एल-ल्यूट्राई योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे बनना है वो भी मेरे चैनल पे उन दोनों की रेसिपी पड़ी हुई है। आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो भी चीज़ है ना, ये आपके अपने कंट्रोल करने से होगी। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये खाएँ, कुछ लोग आपको कहेंगे ये खाएँ। आपने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से देखना है कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। मुझे इसमें जो है ना वो मैं जब स्टीम चिकन खाता था या मैं स्टीम फ़िश खाता था, मुझे बहुत ज़्यादा एक ना मुझे अलग ही तरह का सुकून महसूस होता था। इसके बाद आपने सौंफ का इस्तेमाल लाज़मन करना है हर खाने से पहले और हर खाने के बाद। एक मैं आपको रेमेडी देता हूँ, ये रेमेडी मैं कहता हूँ बेइंतहा किस्म की जो है ना वो इस एच पॉइलरी के लिए जो है ना जितने भी अच्छे हकीम हैं वो आपको यही बताते हुए नज़र आएंगे। उसमें सौंफ, मलट्ठी और हल्दी, 3 चीज़ें हैं, सौंफ, हल्दी और मलट्ठी। आप इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे, और इसको ग्राइंड करके हाफ टेबल स्पून जो होता है ना आपका, वो खाने से पहले और खाने के बाद आप ले सकते हैं। ये एक चीज़ जो है ना मैं कहता हूँ कि वन ऑफ दी बेस्ट थिंग इस सब के लिए। उसके अलावा आप एक पानी बना सकते हैं पुदीने का, अनारदाना, उसमें आपने पुदीना डालना है, अनारदाना डालना है, काला नमक डालना है, हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा आप धनिया डाल सकते हैं। धनिया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें इसमें हो जाएंगी, अनारदाना हो जाएगा, पुदीना हो जाएगा, काला नमक हो जाएगा और धनिया हो जाएगा। इसको आपने अपनी जो भी आप क्वांटिटी सेट करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप करें। इसको आप ग्राइंड करें और इसका भी जो है वो 1 लीटर पानी में आप इसको मिक्स करके बार बार इसका इस्तेमाल करें। ये भी दी बेस्ट चीज़ है। अब एक और चीज़, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो है बंद गोभी। ब्रोकली भी बड़ी ज़बरदस्त है इस चीज़ में, बंद गोभी भी दी बेस्ट है। बंद गोभी, चूँकि ये सीज़न चल रहा है, बंद गोभी आपको आराम से मिल जाएगी। बंद गोभी लें, उसका सलाद बनाएं और उस सलाद को खाएं। उसको और ज़्यादा आपने करना है, बंद गोभी लें, एक फूल लें, उसको छोटा छोटा काटें, उसको ग्राइंडर में डालें और थोड़ा सा पानी डालें, उसको ग्राइंड करके उसको आप हल्का सा उसको स्ट्रेन कर लें, हल्का सा स्ट्रेन कर लें, नीचे पानी बच जाएगा। वो पानी इतना ज़बरदस्त है। आप ये सारी चीज़ें कर तो देखें, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपने 2 चीज़ें ना बदली, एक तो वो डाइट और एक माइंडसेट, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 चीज़ें आपने बदलनी है। क्या ऐसी रीज़न है कि मैं कोई चीज़ करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें 100% सक्सेस रेट ले लेता हूँ? उसकी रीज़न है कि मैं किसी भी चीज़ को एक माइंडसेट के साथ चलाता हूँ कि मैं अल्लाह की इस जगह पे भेजी सबसे दी बेस्ट क्रिएशन हूँ बस। और मेरे नज़दीक जो भी कोई प्रॉब्लम आई है वो इंशाल्लाह मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे अपने रब की उसकी वजह से। दूसरी चीज़ ये कि एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको इसी तरह ही तंग करती आएंगी। अब जब से मैंने अपने एच पॉइलरी को डील किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दोबारा ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। और मैंने तब से लेके अब तक बाज़ारी खाने कभी कभार खाता हूँ। मैं अब तेज़ मिर्च मसाले वाले भी खाने कभी कभी खा लेता हूँ। कोई भी चीज़ आप खाओ बैलेंस के साथ खाओ ना, रोज़ाना ना खाओ उसको। आपको मैं एक और बात भी बताऊं, जब मैं इस सब चीज़ों से कर रहा था ना, स्टमक की गट प्रॉब्लम मेरी ख़राब हो रही थी, मेरी 2 रूटीन्स बड़ी बुरी थी। एक तो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, दूसरा मैं बाहर का बाज़ारी खाने बहुत खाता था, और बाज़ारी खाने में मैं पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाता था। मुझे लगता है कि मेरी ये रिसर्च है, एहतियात आपको इस चीज़ से निकाल सकती है। अगर आप एहतियात कर लें और ये छोटी छोटी रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर लें, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चलेगी। अब मेरी एक सिंपल सी रूटीन थी जो मैंने इस सब में फॉलो की। सुबह नाश्ते में मैं दही खाता था, और देखो मुझे कोई नहीं है कि कोई कहते नाश्ते में दही खाओ या नहीं खाओ, उनको हो सकता है सूट ना करता हो, मुझे सूट कर गया। मैं अब तलबीना खाता हूँ, लेकिन पहले दही खाता था। दही और 7 बॉयल अंडों की, 2 बॉयल अंडों की सफ़ेदी। अब मैं जर्दी खाता हूँ, होल एग खाता हूँ, तो मेरा अपना है। तो उसके बाद मैं दोपहर को एक प्लेट सलाद की खाता था। चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, और रात के टाइम में हमेशा स्टीम कोई भी जो है ना, इसमें या तो चिकन होता था या फिश होती थी, मैं वो खाता था। और चिकन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ देसी चिकन की, मैं देसी चिकन खाता था, बाज़ारी चिकन मैं बहुत कम खाता हूँ। अब ये वो चीज़ थी, मैंने उस दौरान
मस्तगी रूमी का भी इस्तेमाल किया। मैंने मस्तगी रूमी का जिक्र इसलिए नहीं किया इस वीडियो में, पहले वीडियोज़ में किया हुआ है। यार देखो वो 75,000, 80,000, 1 लाख रुपए की केजी है, तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मेरे ख्याल से बताना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, किसी इंसान के लिए उसको लेना, और वो भी मैंने इस्तेमाल की हुई है, मुझे पता है। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये दी बेस्ट चीज़ है। अभी मैं कीफ़र का एक टेस्ट, एक चैलेंज अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। मैं एल-ल्यूट्राई योगर्ट का करने वाला हूँ। मैं रोटी और चावल छोड़ के इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, मैं उसकी तरफ आने वाला हूँ। अब मैं गट हेल्थ पे ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। अगर आप गट हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो आए मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ जिनकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहती, जिनका स्टमक ठीक नहीं रहता, ताकि मिल के हम एक दूसरे की मदद करें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा है एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल का, वो जल्द से जल्द बन सके, तो उसके लिए आप हमें डोनेट करें। जितनी ज़्यादा आप डोनेशन देंगे उतनी जल्दी वो हॉस्पिटल बन सकेगा। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।